सो ये वंस अगेन व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर मेजर फर्स्ट पेपर। आज हम आपको इसके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन देने वाले हैं और पेपर के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आप कम टाइम में इन क्वेश्चनों को करके जाएंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, ताकि और स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से हम देखने वाले हैं, जितने मैं टिक करके बता रहा हूँ आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SN1 तथा SN2 क्रिया विधियों को विस्तार से समझाइए। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल करना है, ठीक है। SN1 SN2 अभिक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है इसी टाइप से, यहाँ पर आप देख सकते हैं SN1 SN2 अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ठीक है। इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है आपको, शॉर्ट टिप्पणी में बताना है आपको। बोरोडीन हुसैन डीकर अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा दोस्तों हमारा हेलो एल्किन की तुलना में हेलो एरिन की क्रियाशीलता कम होती है, कारण दीजिए। इसमें आपको कारण स्पष्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित की संरचना सूत्र बनाइए। क्लोरल एलिल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर आपको इनकी अभिक्रिया जो पूर्ण करने के लिए आती हैं इस टाइप से, आपको इन्हें अच्छे से करके जाना है। 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म कैसे बनाते हैं। एरोमेटिक नाविक स्नेही प्रतिस्थापन क्या है, इनकी विधियां दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है सैंडमेयर अभिक्रिया क्या है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, पूछते हैं, ठीक है। सैंडमेयर अभिक्रिया, हेलो फॉर्म अभिक्रिया DDT मोस्ट टाइम पी है। वुटच फिटिंग अभिक्रिया मोस्ट है, ठीक है। वुटच अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी के मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन, इन्हें आप बिल्कुल मत छोड़ना क्योंकि शॉर्ट टाइप में ये बहुत आते हैं, ठीक है। ओलमान अभिक्रिया और क्लोरोबेंजीन फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, ये शॉर्ट टाइप मैंने बताए हैं आपको, ठीक है। जितने मैं टिक कर रहा हूँ दोस्तों वही करके जो आपको जाने हैं, ठीक है। आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप पास भी आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री टफ होती है सबके लिए, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कर लेना, एल्किल हैलाइड में नाविक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। इनमें आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, अब ये इससे आपको इतने ही करने, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं करना है, ठीक है। अब हम सेकंड यूनिट की तरफ चलते हैं। सेकंड यूनिट में आपको करने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करना है आपको, हाफमैन नियम को समझाइए। यहाँ पर शॉर्ट टिप्पणी में आपको इनको अच्छे से जो है करने हैं, शॉर्ट टिप्पणी बता रहा हूँ, ठीक है। क्षेत्र चयनात्मकता, ठीक है। E1CD की क्रिया विधि, और यहाँ पर आपको हाइड्रोजन और हैलोजन का योग और इनकी क्रिया विधि दोनों को आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। मोस्ट टाइम पे है मुक्त मूलक की योगात्मक अभिक्रिया को समझाइए, इसकी क्रिया विधि किस प्रकार से होती है, ठीक है। मोस्ट टाइम पे है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये दोनों ही कर लेना आप, मार्कोनी कॉफ के नियम और प्रीति मार्कोनी कॉफ संकलन, ठीक है। इन दोनों को उदाहरण सहित आपको कर लेने हैं अच्छे से यार, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है दोस्तों, एल्किन बनाने की विधियों का वर्णन, ठीक है। एल्कोहल से एथिलीन बनाने की विधि, और यहाँ पर नेक्स्ट करना है आपको, बहुलीकरण क्या है, पॉलीथीन बनाने की विधि दीजिए। एसिटिलीन धात्विक व्युत्पन्न बनाते किंतु एथिलीन नहीं, स्पष्ट करना है आपको। 2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। डाइईन किससे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सही समझाइए। और इसी में आपका आ जाएगा 1,3 ब्यूटाइन की आणविक ऑर्बिटल संरचना को सचित्र समझाइए। इसी के नीचे आपको दिया है संयुग्मित डाइटॉन्स क्या है, 1,3 ब्यूटाइट से HBr के योग की क्रिया विधि समझाइए। मोस्ट टाइम पे हैं, जितने मैंने बताया आपको जरूर करके जाने हैं, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर आपको इसको कर लेना है शॉर्ट टाइप में, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे, केवल रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए, ठीक है। इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं देनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, एल्काइन में KMnO4 तथा O3 की क्रिया बताइए। इसमें आपको अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है, आपको इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा, मुक्त मूलक एलिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्रिया विधि सहित समझाइए। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 3 से आपको कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभिकर्मक एवं उत्प्रेरक क्या होते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आता है, ठीक है। यहाँ पर पुनर्विन्यास बता रहा हूँ आपको, बोल्ट पुनर्विन्यास, और यहाँ पर जो है हाफमैन पुनर्विन्यास, कोलेजन पुनर्विन्यास, ठीक है। और यहाँ पर मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, पिनाकोल क्या है, पिनाकोलोन पुनर्व्यवस्थापन को समझाइए, ठीक है। यहाँ पर आपको इतने ही करने हैं, और यहाँ पर आपको
जिगला नाटा उत्प्रेरक की संरचना बनाने की विधि, क्रिया विधि एवं गुण लिखिए। इस टाइप से भी आता है जिगला नाटा के उपयोग लिखिए, तो आपको अभिक्रिया सहित उपयोग बता देने हैं, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बैकमैन पुनर्विन्यास गिरनाडर अभिकर्मक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है आपको कर लेने। कार्ब धात्विक मोस्ट टाइम पे कार्ब धात्विक यौगिक, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कारण बताइए कि गिरनाडर अभिकर्मक के संश्लेषण में विलायक के रूप में शुक्र ईथर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस टाइप से भी पूछ सकते हैं, तो आपको अच्छे से जो है कर लेने हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है गिरनाडर अभिकर्मक क्या है, ठीक है। गिरनाडर अभिकर्मक से आप कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। मैथिल एथिल कीटोन और आइसोप्रोपिल एल्कोहल, सिलिकॉन, एसिटिक अम्ल प्राथमिक एमीन, प्रोपियोन अम्ल, आपको सिर्फ इसमें से इतने ही करने हैं, ठीक है। कार्ब धात्विक यौगिक की सहायता से कैसे प्राप्त करेंगे, इन चारों को आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए, मोस्ट है, ठीक है। कार्ब धात्विक लिथियम यौगिक की संरचना, ठीक है, इसको आपको कर लेना है। गिरनाडर अभिकर्मक, इसमें आपको ये करना है। कार्ब जिंक आपको कर लेना है, इसका ऐतिहासिक महत्व, ठीक है। नेक्स्ट है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का वर्णन कीजिए और सोडियम एमाइड के साथ पिरिमिडीन की अभिक्रिया समझाइए, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतने ही करने हैं, अब ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जिगरा नाटा का उपयोग इसकी अभिक्रिया को, ठीक है। अब हमारी 4th यूनिट आ जाती है। टफ है लेकिन आपको करने तो पड़ेंगे पासिंग मार्क्स के लिए, और आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे अगर आप इनको कर लेते हैं तो, ठीक है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन से आप क्या समझते हैं, ऑक्सीकारक तथा अपचयक को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट है निम्नलिखित यौगिक आप कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको इन सबके यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, इनको आपको अच्छे से कर लेना है। कारण होता है जब ग्लिसरॉल की HiO4 से क्रिया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एल्किन पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को समझाइए। ओपे नायर ऑक्सीकरण को समझाइए। नाइट्रो एल्किन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पर मीराविन पाउडॉर्फ बर्ली अपचयन क्या है, मोस्ट टाइम पे है, इसे आप जरूर कर लेना, ठीक है। शॉर्ट में या 2 नंबर 3 नंबर में ऐसे पूछ लिया जाता है मीराविन, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए नाइट्रोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर आपको अच्छे से जो है कर लेने हैं। समीकरण को पूरा कीजिए, इन अभिक्रियाओं को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ वही करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। एमीन समूह का नाइट्रो समूह में ऑक्सीकरण को समझाइए। नेक्स्ट है वुल्फ कीस्नर को समझाइए। सिमांगी हाइड्रोजनीकरण और उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण को समझाइए। धातु आधारित और विभिन्न यौगिकों द्वारा नाइट्रो समूह के अपचयन को, ठीक है। यहाँ पर आपको गिने चुने क्वेश्चन ही करने हैं, और ये भी कर लेना एल्कोहलों को कार्बोनिल में ऑक्सीकृत करने वाले विभिन्न धात्विक अभिकर्मों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको कुल इतने ही करने हैं। यहाँ पर आप एक और कर लेना अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अब हमारी आ जाती है यूनिट 5 जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, ठीक है। यूनिट 5 से हम देखते हैं लैम्बर्ट वियर्ड नियम क्या है, ग्रोथस ड्रॉपर नियम की व्याख्या कीजिए। मोस्ट टाइम पे है, ठीक है। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन जो मैंने टिक किए हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, आपको इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये तीनों ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और करना है रासायनिक प्रकाश रासायनिक नियमों पर टिप्पणी, ठीक है। नेक्स्ट है आइंस्टाइन के प्रकाश रासायनिक तुल्यता के नियम से विचलन को समझाइए। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है स्वपरदीप्ति प्रतिदीप्ति को समझाइए। स्वपरदीप्ति एवं प्रतिदीप्ति में विकिरणों की आवृत्ति उत्तेजित करने वाले विकिरण की आवृत्ति से कम क्यों होती है। यहाँ पर प्रकाश विकिरण अवशोषण के परिणाम क्या है। मोस्ट टाइम पे यहाँ पर ध्यान देना है जेवलॉन की ऑर्किक बनाइए, इसमें होने वाली अविकिरणी विकिरणी संक्रमण अवरिक्त रूपांतरण अंतरा तंत्र लग्न सुपरदीप्ति प्रतिदीप्ति को समझाइए, ठीक है। सुपरदीप्ति प्रतिदीप्ति को आपको जरूर कर लेना है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन इसमें से। नेक्स्ट है आपका नरिश टाइप 1 और नरिश टाइप 2 अभिक्रियाओं को समझाना है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। क्वांटम लब्धि, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा वुडवर्ड हॉफमैन और पेरिसाइकिल अभिक्रिया। यहाँ पर आपको गिने चुने क्वेश्चन ही करने हैं। कैलेजन पुनर्विन्यास वही का वही आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ही बार करना है इसे, और यहाँ पर एक और आपको कर लेना है कोप पुनर्विन्यास, ठीक है। आपको इतने ही क्वेश्चन करने, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। और एक आप कर लेना चक्र योगात्मक अभिक्रिया, इसमें आपको इतने ही करने हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।